Hello everyone. Today we are going to discuss on PIR sensor. In earlier we have already discussed on IR sensor, and already I think you have seen the earlier videos, and you have got some learning out from that sensor. Here we are going to cover the PIR sensor. The PIR sensor stands for passive infrared sensor. अब पैसिव इंफ्रारेड सेंसर जो है ये लाइव बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। लाइव बॉडी मीन्स ऐसी कोई भी बॉडी जिसमें लाइव है तो ऑब्वियसली उस पर हीट होगा, उसका हीट का डिफरेंस को मेजर करके उसका जो रिजल्टिंग जो सिग्नल होगा वो आउटपुट देगा। सो पीआईआर सेंसर कुछ इस तरह से दिखता है। ये सेंसर है इसका, इस पे एक डोम का एक एरिया होगा। ये डोम एक इसका लेंस है। इस लेंस के अंदर उसमें डिटेल होगा। एक फ्रेस्नेल लेंस होता है इसका, जो सेंसिटिविटी के लिए जो मेन लेंस यूज हुआ है ये फ्रेस्नेल लेंस है। और इसके जब अपन इसको ओपन करेंगे तो ये 3 पिन है, इसमें ऑलरेडी 3 पिन अटैच्ड है। 3 पिन में यहाँ पे मेंशन्ड है VCC, ग्राउंड और आउटपुट। वो अभी मैं डिटेल्स आप लोगों को बता देता हूँ इसमें क्या करना है। ओके, ये PIR सेंसर पे जो सप्लाई होगा 4 वोल्ट टू 12 वोल्ट DC में ऑपरेट होगा। इस पे 3 पिन्स हैं। ये 3 पिन्स जो होंगे, एक फर्स्ट वन होगा VCC, दैट इज 4 टू 12 वोल्ट DC सप्लाई, और सेंटर का पिन जो होगा ये आउटपुट के लिए होगा। नाउ द लास्ट पिन दैट इज ग्राउंड पिन। ग्राउंड पिन मीन्स बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, VCC मीन्स बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और ये सेंटर वाला आउटपुट। नाउ ये आउटपुट कैसे डिफाइन होगा, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ मेंशन नहीं है इसका आउटपुट। तो ये फ्रेस्नेल लेंस ऐसे ओपन कर सकते हैं, बस सप्लाई देखने के लिए हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे मेंशन्ड है, यहाँ पे मेंशन्ड है VCC, आउटपुट और ग्राउंड। ये क्लोज करेंगे तो मिलेगा। ये आपका फ्रेस्नेल लेंस होगा। ये लेंस जो होगा, ये लेंस आपका IR रेस ट्रांसमिट करेगा, और इसका ट्रांसमिशन का जो एंगल होगा ये करीब करीब, अगर मैं इस लेंस को इस तरह से बनाऊं तो ये 120 डिग्री के एंगल पे ये ट्रांसमिट करेगा। इसके बीच में अगर कोई ह्यूमन बीइंग है या कोई लाइव बॉडी है तो उसको डिटेक्ट करेगा। नाउ डिटेक्शन के लिए ये फ्रेस्नेल लेंस जो अंदर में है उसमें इसका एक सेंटर को क्रॉस करना होगा। दैट मीन्स अगर कोई पर्सन यहाँ पे है और इसको इस एंड पे आता है, इस पॉइंट इसको क्रॉस करके आता है, तो उस केस में ये आउटपुट सिग्नल हाई देगा। और अगर इसको कोई क्रॉस नहीं करता है या इसके इन बिटवीन कोई मूवमेंट या मोशन नहीं होता है तो इसका आउटपुट सिग्नल लो होगा। दैट मीन्स आउटपुट मीन्स यहाँ पे आइदर इट विल बी हाई और इट विल बी लो। ये जो सिग्नल मिलेगा, इस सिग्नल को लेके डिटेक्ट करके प्रोसेस करके हमको इसके अकॉर्डिंग कोई सर्किट डिज़ाइन करना होगा। नाउ अब ये जो रेंज है, इसका रेंज, ये ट्रांसमिशन जो है ये 6 टू 12 फीट तक का रहता है इसका वेरिएशन। इसके इन बिटवीन जो 6 टू 12 फीट का जो मैक्सिमम रेंज 12 फीट का रहेगा, इसके इन बिटवीन अगर कोई मोशन होता है तो वो डिटेक्ट करेगा और आउटपुट सिग्नल देगा। नाउ अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो रीट्रिगर होता है। रीट्रिगर मीन्स अगर जितने बार, जैसे कोई अगर इसके रेंज में आता है तो वो क्या होगा, से आउटपुट हाई देगा, और आउटपुट हाई देने के बाद इसका एक टाइम लिमिट होगा। सपोज 5 सेकेंड भी हो सकता है या 5 मिनट भी हो सकता है। ये जो ट्रिगरिंग का जो टाइम है, ये इस पे 2 नॉब दिया हुआ है। इसमें से ये जो नॉब होगा राइट साइड वाला, ये नॉब आपका डिफाइन करेगा कि कितने टाइम के लिए हम इसको आउटपुट को ऑन रखना है। और इसके बाद एक और नॉब होगा, ये नॉब डिटेक्ट करेगा इसके रेंज पे। ये रेंज को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो इसका सेंसिटिविटी का। ये तो मैंने डिटेल बताया इसका। अब इसको मैं एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे इसका एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे कैसे यूज़ किया जाए। तो अभी ये मैंने बताया VCC, ये मैंने बताया ग्राउंड, और ये आपका आउटपुट की होगा। ये आपका एक 2 स्क्वायर शेप में होगा आपका जो सेंसर है। अब सपोज इसके आउटपुट के मैं एक जस्ट LED ऑन करके बता रहा हूँ। LED ऑन कनेक्ट करने के लिए ये सपोज आपका बैटरी है,
बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बैटरी का पॉजिटिव, सपोज ये मेरा 5 वोल्ट का बैटरी है, ये VCC मीन्स आपका पॉजिटिव का आएगा, नेगेटिव मीन्स ये ग्राउंड टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। अब आउटपुट के लिए क्या करना होगा, मैं एक LED को कनेक्ट करके यूज बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये आउटपुट के लिए मैं इसको ये ऐसे लूप लेके निकाला और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा वैल्यू का नहीं, सपोज 270 ओम्स का मैंने कनेक्ट किया है, और इस रेजिस्टेंस के साथ मैं एक LED कनेक्ट करूँगा। ये LED का सिंबल है, ये LED का एनोड और ये LED का कैथोड पार्ट होगा। एनोड मीन्स डिनोट्स टू पॉजिटिव और कैथोड डिनोट्स टू नेगेटिव। अब ये जो LED है, ये मैंने LED का जो पॉजिटिव है मैंने आउटपुट से कनेक्ट करके रखा है, और LED का जो नेगेटिव होगा इसको मैं ग्राउंड कर दूंगा। ग्राउंड कर दूंगा, दैट मीन्स इसका जो आउटपुट है ये ग्राउंड का सिंबल है, या तो फिर ग्राउंड कर दूंगा मीन्स क्या हो रहा है, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, इस नेगेटिव टर्मिनल से मैं कनेक्ट करता हूँ। नाउ अब अगर कोई मोशन होगा इसके रेंज पे तो क्या होगा, आउटपुट सिग्नल हाई हो जाएगा। हाई होगा तो क्या होगा, ये आउटपुट आएगा यहाँ से रेजिस्टेंस के थ्रू पास करके, ये LED क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा और ये LED ऑन हो जाएगा। अब अगर ये ऑन होगा, और मैंने बताया ट्रिगरिंग के लिए ये जो नॉब है इसको मैंने सेट करके रखा है सपोज 5 सेकंड के लिए, तो 5 सेकंड तक के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ये LED ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अगर अब इसमें जो कंडीशन है, इस 5 सेकंड्स के इन बिटवीन, बिफोर 5 सेकंड फिर से कोई मोशन होता है तो फिर वो प्लस 5 सेकंड के लिए फिर एक्सटेंड हो जाएगा। और सेकंड जो नॉब है इसका रेंज के लिए, इसका रेंज मैंने बताया 12 फीट तक का रेंज है। ये 12 फीट तक का रेंज में इन बिटवीन 0 to 12 फीट अगर कोई मोशन होता है तो वही डिटेक्ट करेगा, उसके बाहर कोई मोशन होता है तो डिटेक्ट नहीं करेगा। अब मेन जो कॉन्सेप्ट है इसका जो रेंज डिटेक्शन का, वो कुछ ऐसा है। ये डोम एक आपका ये सेंसर का जो लेंस का एक एरिया है, यहाँ पे मैंने बताया 1 2 3 VCC, ये आउटपुट और ये ग्राउंड। ये जो एरिया है, सपोज आप यहाँ पे अभी ब्लैंक है, कोई नहीं है। अगर यहाँ पे इस एक पॉइंट पे कुछ एक टेम्परेचर होगा, अब अगर कोई लाइव बॉडी यहाँ पे आता है, यहाँ पे कोई लाइव बॉडी आता है तो क्या इस एरिया का टेम्परेचर या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू एम्बिएंस टेम्परेचर। तो ह्यूमन का टेम्परेचर और सपोज सराउंडिंग टेम्परेचर से एबव ही होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होगा, तो क्या होगा, ये डिटेक्ट करेगा और इसका आउटपुट सिग्नल हाई देगा। और अगर इस रेंज में कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं आता है, ब्लैंक रहता है, तो क्या होगा, आउटपुट आपका लो हो जाएगा। कुछ इस तरह से फंक्शन होगा सेंसर। और इसका जो सिग्नल का जो आउटपुट है, ये बेसिकली जो कैटेगरी है ये डिजिटल सेंसर्स के कैटेगरी में आता है। हाई या लो होगा, दो ही आउटपुट होगा। और इसको जो सिग्नल को प्रोसेस करके माइक्रो प्रोसेसर पे, या जनरली अभी जो हम ट्रेनिंग चल रहा है हम लोगों का ऑर्डिनो पे, उसको में सिग्नल को प्रोसेस करके आप एक्टिवेट करवा सकते हो। उसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन डिज़ाइन किया जा सकता है। बेसिकली अभी मैं आप लोगों के लिए 2 प्रोजेक्ट बता सकता हूँ इसको बेस करके। एक जो है एनर्जी सेविंग का प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, और सेकंड जो है सिक्योरिटी को लेकर के, सिक्योरिटी के लिए। एनर्जी सेविंग के लिए कुछ एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि जैसे लिफ्ट है, आप जैसे मॉल वगैरह या जो एरिया में लिफ्ट रहते हैं वो 24 आवर्स उसमें जो एग्जॉस्ट फैन है और लैंप वगैरह वो वर्किंग में होता है। तो ये जो सेंसर है, इस सेंसर को आप कनेक्ट करके इसको एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं कि जब कोई पर्सन एंटर करेगा लिफ्ट में तो ये सेंसर डिटेक्ट करेगा और उसी वक्त आपका एग्जॉस्ट फैन और लैंप वगैरह ऑन हो, और जैसे ही निकलेगा या जब तक वहाँ पे कोई मूवमेंट होता रहेगा, अंदर है पर्सन, तब तक ये ऑन रहेगा। बाकी केस में ये सेंसर जो फैन और जो लैंप है इसके साथ जो कनेक्टेड होगा वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। दूसरा, सिक्योरिटी के लिए आप ऐसा डिज़ाइन कर सकते हो कि जैसे होम सिक्योरिटी है, या जो सेंसिटिव एरियाज है, बैंक्स है, ज्वेलरी शॉप है, या जहाँ भी है पर्सन के लिए ये सिक्योरिटी जो कैमरा होता है ऑलरेडी वो वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है। लेकिन जब थेफ्ट के कंडीशन में क्या होता है, कुछ अलार्म साउंड करने के लिए कोई सिक्योरिटी के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं हो पाता है, तो इस सेंसर के साथ अटैच करके जैसे ही कोई ब्लैंक एक रूम है उसमें कोई पर्सन एंटर करता है या कोई मूवमेंट होता है तो ये क्या होगा, अलार्म के साथ इस सेंसर को अटैच करके अलार्म साउंड करवा सकते हैं ना। अब इसको कनेक्ट करने के लिए ये ब्लैक कलर का वायर जो है हमने ग्राउंड के लिए लिया है,
ये येलो कलर का वायर जो है आपका आउटपुट है और रेड कलर का वायर जो है VCC। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने LED कनेक्ट करके रखा है। ये LED को मैं यहाँ से निकाल के कनेक्ट रख दिया। सबसे पहले क्या होगा, ये बैटरी का ये जो रेड कलर का स्ट्रिप है यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, जो VCC का सप्लाई आएगा। और सेकंड जो है ग्राउंड के लिए, इसका 3 टर्मिनल्स है। एक ग्राउंड के लिए मैंने ब्लू कलर का जो स्ट्रिप है उस स्ट्रिप पे कनेक्ट कर लिया। और आउटपुट के लिए मैंने रैंडम कहीं पर भी कनेक्ट कर लिया। यहाँ से हम अपना आउटपुट लेंगे ना। अब आउटपुट के लिए देखो मैंने रेजिस्टेंस यूज़ किया है। इस रेजिस्टेंस का कनेक्शन आउटपुट से कनेक्ट करा किया है। ये रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। जहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा उसके टर्मिनल पे मैंने ये PIR सेंसर का आउटपुट कनेक्ट किया। और रेजिस्टेंस का दूसरा एंड जो है ये LED के पॉजिटिव पे जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सर्किट ड्रॉ किया था। ये जो आउटपुट है ये रेजिस्टेंस पे आया। ये रेजिस्टेंस का दूसरा एंड जो है ये LED के पॉजिटिव पे। LED के 2 टर्मिनल्स होंगे, जिसका लेंथ जिसका ज़्यादा है वो पॉजिटिव होगा, जिसका लेंथ शॉर्ट है वो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव एंड का जो जिसका लेंथ ज़्यादा है वो रेजिस्टेंस से मैंने कनेक्ट किया, और दूसरा जिसका नेगेटिव जो शॉर्ट लेंथ है उसको मैंने ग्राउंड वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। नाउ अब बच गया कनेक्शन बैटरी का। तो बैटरी मैंने 9 वोल्ट का बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये बैटरी का येलो कलर का जो वायर मैंने क्रोकोडाइल पिन कनेक्ट किया है ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये रेड कलर का जो होगा ये। नाउ हियर हमने जो यहाँ पे जो LED कनेक्ट किया गया है, LED है, रेजिस्टेंस है, ये PIR सेंसर का आउटपुट है। 3 वायर जो है कनेक्शन में यहाँ पे कनेक्ट किया हमने। और इसका जो आउटपुट है ये इस तरह से होगा कि इसके सामने जैसे कोई ऑब्जेक्ट आता है, ये देखो ये रेंज में मेरे हाथ को ही उसने डिटेक्ट कर लिया है। और ये करीब हमने 8 to 10 सेकेंड्स का टाइम दिया है। ये जो LED ऑन है अभी, ये थोड़ी देर अभी 10 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ हो गया है। फिर मैं अभी जैसे अगर कुछ भी मोशन होता है मेरे हाथ, तो देखो ये LED फिर से ऑन हो गया। इस तरह से ये इसका वर्किंग होगा। ओके, थैंक यू।